नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ यारो 2023 के लिए सामान्य हिंदी की विलोम शब्दों की क्लास तो होगी और आप सभी को पता है कि जो सामान्य हिंदी की बुक आती है आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं और वो सारे सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो आपके विगत परीक्षा में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आरओ यारो हिंदी के नाम से। आप जाइए, वहां पर हिंदी की सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप सभी क्लासों को अवश्य देखिए और चाहो तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, यानी 30 प्रश्न हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए। ये 31वां प्रश्न है और ये प्रश्न देखिए आपके सामने है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको टिक करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा विलोम का गलत है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन पहला भी गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है। ये तीनों ही गलत हैं। अब क्यों गलत हैं तीनों? देखिए यहाँ पर दिया है फचल, और फचल का विलोम यहाँ पर दे रहा है चल। तो फचल का जो विलोम होता है वो अचल होता है। क्या होता है? अचल होता है। यहाँ दिया देखिए मौलिक, और मौलिक का जो विलोम यहाँ पर दिया है अनुदित, तो अनुदित नहीं होगा। मौलिक का जो विलोम होता है वो अमौलिक होता है। क्या होता है? अमौलिक। तो आप याद रखेंगे, मौलिक का क्या होता है? अमौलिक होता है। सचल का अचल होता है। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है और बंधन का मोक्ष होता है। तो ये सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन पहला और सी आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्राची शब्द का विलोम है। बताइए, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो याद रखेंगे साथीगण, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो प्रचीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्राची का विलोम शब्द क्या होता है? प्रचीति होता है। अगर बात करें नवीन की, तो नवीन का विलोम क्या होता है? तो दोस्त याद रखेंगे, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। नवीन का प्राचीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, प्राची का शब्द प्रचीति होता है और नवीन का विलोम प्राचीन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित विलोमों में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्त याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जारस का विलोम क्या होता है? औरस होता है। क्या होता है? जारस का औरस होता है। अब जो 3 ऑप्शन है, आइए उनसे संबंधित देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। आइए उनको भी देखते हैं। देखिए, अनुग्रह का पूछा जाए तो विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है और आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। तो ये आप तीनों ही याद रखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इनको कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। अगला प्रश्न 34 कि निम्नलिखित में से विलोम का सही युग्म है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्त याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि जो हया होता है इसका विलोम बेहया होगा। क्या होगा? हया का बेहया होता है। आप यहाँ देखेंगे, हया का अर्थ क्या होता है? लज्जा या शर्म होती है, और बेहया का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो लज्जाहीन और शर्महीन होता है। तो इस प्रकार हया का बेहया हो जाएगा। ठीक है, अघी का अर्थ क्या होता है? पापी होता है। तो इसका जो विलोम होगा अघी का, वो आपका क्या हो जाएगा? अघी का। देखिए, अघी का आपसे अगर विलोम पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? निरग हो जाएगा। ठीक है, इशिप्त का विलोम पूछा जाता है तो अनिशिप्त हो जाएगा। तो ये सारे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका विलोम गलत है। देखिए, मौन का क्या होता है? मुखर होता है, ये बिल्कुल सही है। शानदार का क्या होगा? शर्मनाक होगा विलोम, ये भी सही है। बर्बर का शब्द हो जाएगा। अब यहाँ दिया अनुचर, तो अनुचर का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो अनुचर का विलोम आपका परिचर नहीं होता है। तो अनुचर का फिर क्या होता है? तो कमेंट करके आप सभी साथी बताएं अनुचर का क्या होता है। ठीक है, ये अनुचर और परिचर ये समानार्थी होते हैं, ये एक ही बात होती है। तो कमेंट करके बताएंगे अनुचर का विलोम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है और आपको गलत युग्म बताना है। बताइए। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आच्छादित का परिचित, ये गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि इसका सही क्या होगा? तो आप यहाँ देखेंगे, आच्छादित का क्या होगा? अनाच्छादित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, सी, ये गलत है। अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। यहाँ देखिए दिया गलत युग्म है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ें तब जाके टिक करें। तो गलत आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बढ़ेंगे 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है। यहाँ पर विभाव दिया तो ये गलत है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। उन्मूलन का रोपण होता है।
विहित का निषिद्ध होगा और अपराधी का निरपराधी होगा। तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे आपके सामने कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। तो अभी दोस्तों हमने देखा आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से पूछा कि इनमें से सरल का विलोम क्या होगा। दोस्तों सरल के 3 विलोम होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं सरल के? तो देखिए एक होता है आपका वक्र, दूसरा होता है कुटिल और तीसरा होता है कठिन। ये तीनों ही सरल के विलोम होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा सरल का विलोम नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें से, तो आप याद रखेंगे इनमें से जो सरल का विलोम नहीं है वो है आपका विरल। विरल नहीं होगा, कुटिल होगा, वक्र होगा और कठिन होगा। अब विरल किसका होगा, तो याद रखेंगे विरल संगन का विलोम होता है। ठीक है, संगन का विरल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने सरल का विलोम है। तो अभी हमने क्या बताया था सरल का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे सरल का होता है कठिन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से विलोम का सही युग्म है, सही युग्म आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों 41 में प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आकीड़ का क्या हो जाएगा, विकीर्ण होता है, आकीड़ का विकीर्ण हो जाएगा। थोड़ा आगे व्याख्या से समझेंगे। देखिए आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, थोक का विलोम फुटकर होता है, तो आकीड़ का विकीर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये प्रश्न दिया गया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विलोमों की दृष्टि से सही युग्म है, बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। असूया का क्या होता है, अनुसूया होता है, तो ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। तो आइए इनसे बनने वाले प्रश्नों की तरफ भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि असूया का विलोम क्या होगा, अनुसूया होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, अनिधिष्ठित होगा। आस्था का विलोम अनास्था होता है और प्रमुख का विलोम सामान्य या साधारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असूया का अनसूया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो गलत आपको बताना है, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का विग्रह नहीं होता, ये दोस्तों क्या है, गलत दिया है। फटाफट बताएंगे आग्रह का क्या होता है विलोम, चलिए बताइए आग्रह शब्द का विग्रह क्या होता है। तो अभी मैंने आपको 3 से 4 प्रश्नों बताया है कि आग्रह का विलोम क्या होता है। तो आग्रह का क्या होगा, तो याद रखेंगे आग्रह का दुराग्रह होता है। ठीक है, विग्रह का क्या होता है, तो विग्रह का अनुग्रह होता है। समास का विग्रह का क्या होता है, अनुग्रह, समास और संधि, ये तीनों ही विग्रह के होते हैं। ठीक है, अनुग्रह, समास और संधि ये तीनों ही विग्रह के विलोम शब्द होते हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, बताइए कौन सा सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आकीड़ का विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई और आपको दिख रहा है तो ये आप कहेंगे आद्रत का निराद्रत होता है, ये भी सही है। और आद्रत का एक और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कौन सा मिलेगा, बताइए फटाफट। आद्रत का देखिए एक आपको देखने को मिलेगा, आकीड़ का विकीर्ण होता है, आद्रत का निराद्रत होता है। दोनों ही युग्म आपके कैसे हैं, विलोम की दृष्टि से सही है। ईसिप्त का अनिसिप्त होता है और दोष का गुण होता है। तो ये सब आप विलोम चाहें तो कॉपी पेन लेकर नोट करते चले, डेली के डेली क्लास आप कंटिन्यू करते चले और उसका रिवीजन भी करते चले। चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, वहां से आप इसको पढ़ते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम से पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूं। साथ ही साथ आपका एक कर्तव्य होगा कि आप जितना भी पढ़े उसका रिवीजन करते रहें। अगला प्रश्न आपका उपत्यका, उपत्यका का विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका होता है आदित्य का। थोड़ा वर्तनी पर भी ध्यान देंगे, आदित्य का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्य का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से अनघ, अनघ शब्द का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनघ शब्द का विलोम होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि तीनों चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। अनघ का विलोम होता है अग, क्या होता है, अनघ का अग होता है, तो ये होना चाहिए था, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी इसकी व्याख्या देखेंगे। अनघ का विलोम क्या होगा, अग हो जाएगा। ठीक है, अघी का विलोम क्या हो जाएगा, निरग हो जाएगा। पापी का निष्पाप हो जाएगा या निष्पापी का पाप हो जाएगा। कृति का अकृति हो जाएगा। तो ये सब विलोम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्तब्ध का विलोम क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे स्तब्ध का अशब्द लगा देंगे तो हो जाएगा अस्तब्ध। तो स्तब्ध का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अस्तब्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या में स्पष्ट दिया गया है कि स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है और लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। ये इंपोर्टेंट है, लब्ध का विलोम प्रदत्त। अगला उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों उत्तरायण का होता है दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है
चलिए आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। उत्तरायण का क्या होगा, याद रखेंगे दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम क्या होता है, तो संस्थापक होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ये आप याद रखेंगे। ईशान का विलोम क्या होता है, नैऋत्य होता है। उत्तरायण का, तो अभी आपने देखा उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। कुछ रिपीटेड प्रश्न भी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विलोम का आप चयन करेंगे। तो दोस्तों आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। 50वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ी इससे संबंधित व्याख्या को भी चर्चा कर लेते हैं कि वक्र का तो ऋजु हो जाता है, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर विशेष का क्या होता है, या तो सामान्य होगा या फिर साधारण होगा। तो विशेष का या तो सामान्य या फिर साधारण हो जाएगा। विपत्ति का विलोम संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दिया स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता हो जाता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता हो जाएगा। तो ये सारे विलोम आपको याद होने चाहिए। ऋजु का अभी देख हमने ऊपर देखा था, ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अनुरूप, यहाँ एक शब्द दिया है अनुरूप, और अनुरूप का आपसे विलोम पूछा है, तो बताएंगे अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे अनुरूप शब्द का जो विलोम है वो आपका होगा प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अनुरूप का क्या दिया यहाँ पर, प्रतिरूप। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका पीडीएफ आप पढ़कर जरूर एग्जाम देने जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। त्रफना शब्द की बात करें, त्रफना का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे त्रफना का होता है वित्रफना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। त्रफना का क्या होगा, वित्रफना। यहाँ पर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा अत्रफना। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, दीर्घायु, एक शब्द दिया दीर्घायु का विलोम आपसे पूछा है। तो दीर्घायु का विलोम क्या होता है, अल्पायु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, ठीक है। नश्वर का विलोम आपसे पूछे तो नश्वर का अनश्वर हो जाएगा। और क्षणिक का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो दोस्तों क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गगनचुम्बी, यानी गगन को चूमने वाला, उसमें तो गगनचुम्बी कहते हैं जो बहुत ऊंचा हो, गगनचुम्बी। तो उसका क्या हो जाएगा, निचला यानी तल स्पर्शी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गगनचुम्बी का क्या होगा विलोम, तल स्पर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनृत। आपसे पूछा कि सही युग्म का चयन कीजिए। अनृत का क्या होगा, तो आप याद रखेंगे अनृत का होता है रित, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अनृत का रित हो जाएगा। मुक्त का क्या होता है, तो मुक्त का होता है ग्रस्त। तो ठीक है, आपको इन दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म कौन सा है, बताइए। 57वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक विलोम गलत है, वो आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अनंत शब्द दिया है, अनंत का होता है अंत, अनंत का अंत हो जाएगा विलोम, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों कैसे हैं, सही है। कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन होता है, अधर्म का धर्म होता है। तो अनंत का क्या हो जाएगा, अनंत का हो जाएगा अंत। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, आप बताएंगे यहाँ पर सही वाला। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा 58 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त का क्या होता है, वियुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनंत का भी हमने आपको बताया था अंत होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो अभी हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ठीक है। कि संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे विराग की, तो विराग का विलोम क्या होता है, अनुराग होता है। यहाँ पर चिराग दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे सरस की, सरस का भी क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। यहाँ पर अरफ दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करें अर्वाचीन की, तो अर्वाचीन का हमने क्या बताया था आपको विलोम, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, और संयुक्त का होता है वियुक्त। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त का वियुक्त, ये केवल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिकूल, एक शब्द है यहाँ पर प्रतिकूल, और आपको बताना है कि इस प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे प्रतिकूल का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिकूल का क्या होता है, अनुकूल होता है। आप याद रखेंगे प्रतिकूल का विलोम अनुकूल, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आविर्भूत का विलोम आपको बताना है। आविर्भूत का विलोम आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे आविर्भूत का होता है तिरोभूत, ऑप्शन नंबर डी। आविर्भूत का क्या होता है, आप याद रखेंगे तिरोभूत होता है। तो ये हमने 2 लेक्चरों में कितने प्रश्न कवर किए हैं, 60 प्रश्नों को कवर किया है। 30 प्रश्नों का लेक्चर पूरा चलता रहेगा। और जो घटना चक्र की जो बुक आती है, इस बुक को हम कंटिन्यू खत्म करेंगे, पूरी बुक को पढ़ेंगे। एक प्रश्न से लेकर जितने भी इस बुक में प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी सुधार अगर आपको वीडियो में कराना है तो आप अवश्य बताएं। एक साथी के कहने पर हमने यहाँ पर जो आंसर आता था उसको हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार का सुझाव देते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते इसी प्रकार की अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।